सो ट्रेडिशनल बन के लिए हमारी फर्स्ट सेक्शनिंग रहेगी फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जो 3 इंच का रहेगा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। दोनों साइड से सेम सेक्शन। ओके, इसके बाद सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर। अगेन यहाँ पे क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन कैसे रहेगा, मिडल में ब्रॉड, जैसे नीचे आएगा सेक्शन होगा नैरो। ओके, अब ये सारे हेयर के हम पोनीटेल्स बनाएंगे। पोनीटेल बनानी है आपको नेप एरिया के स्टार्टिंग में, ऑक्सीपिटल के एंडिंग में। ओके, सेम वे से बंजी से हम इसको फिक्स करेंगे। रबर बैंड में हमने पिन अटैच किया है, लेफ्ट थंब में रख के लेफ्ट साइड रोटेट करते जाएंगे। ये टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो आपको ये वाला रबर ही यूज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बड़ा रबर ही आपको यूज करना पड़ेगा। और जब आप ज्यादा हेयर को लेके पोनी बना रहे हो तब आपको छोटा रबर से वर्क नहीं करना है, तब आपको ये साइज ही यूज करनी है, क्योंकि आप छोटे रबर से वर्क करोगे तो आपको ग्रिप नहीं मिलेगी, आपकी पोनीटेल जो है वो लूज हो जाएगी। ये हमारा क्राउन एरिया है, जो सेक्शन है ऑक्सीपिटल पे हम इसको फिक्स करेंगे स्टफिंग को, क्योंकि हमें ऐसे हाइट चाहिए। और हमारा पिनिंग होगा पोनी के ऊपर यानी कि ऑक्सीपिटल के एंड में। क्लियर? सो अभी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे फाइबर, जो सिंथेटिक स्विच और रहते हैं ना, तो वो वेस्ट हो जाती है। इसके बाद आप कट करके इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। हाँ, सिंथेटिक कर्ल्स एक्सटेंशन जो रहते हैं। साइज आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और आपके पास कितने हेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेस बनाना है। अगर आपके पास कम है तो आप थोड़ा ज्यादा यानी कि थोड़ा हेवी स्टफ यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी हेवी हेयर है तो आपको मीडियम साइज ही यूज करना है। ये हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से हम थोड़ा फ्लैट कर देंगे, उठ के आएगा और यहाँ पे पैक होगा, तो डाउन बॉर्डर हमारी फ्लैट रहेगी। अब स्टार्ट करेंगे क्राउन ईयर टू ईयर में। क्राउन ईयर टू ईयर में मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से 2 या 2.5 इंच सेक्शन लेना है, दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, अगर यहाँ पे ब्रॉड सेक्शन आपका होगा तो जो मिस्टेक हो रही थी कि सेंटर में आपका बैक कोमिंग होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड आपकी छूट जाएगी, और वो छूट जाएगी तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिलेगा दोनों साइड। ओके, अब समझ लो इसको हमें फिक्स करना है। तो बैक कोमिंग की एग्जैक्ट जरूरत कहाँ पे है, रूट में, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो बैक कोमिंग कहाँ पे होगा हमारा, सिर्फ रूट में 2 इंच या 3 इंच, इससे ज्यादा बैक कोमिंग सारे सेक्शन में हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बेस है। अगर हम यहाँ तक बैक कोमिंग करेंगे तो ये ज्यादा क्राउन से बड़ा हो जाएगा। सेम सेक्शन को लूज रखना है, हाफ कोम हम पास करेंगे, पूरा ऐसे पास नहीं करना है। अगर ऐसे और टाइट सेक्शन रख के बैक कोमिंग करेंगे तो यहाँ पे बैक कोमिंग नहीं होगा, टाइट होगा। कोम हाफ रहेगा, सेक्शन लूज। बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। सेक्शन को टाइट, लूज नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे बेस है, इसको लूज रखेंगे तो और बड़ी साइज हो जाएगी। तो सेक्शन को टाइट करते जाएंगे।
पुलिंग करना है तो पुलिंग के लिए आज हम थोड़ा सेक्शन जो है थिक रखेंगे, क्योंकि आपको पुलिंग प्रॉपर लाइन क्रिएट करनी है तो आपका सेक्शन थोड़ा थिक होना चाहिए। सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड करना है, एंड में पकड़ेंगे और टोटली लूज रख के कोम को हाफ ऐसे पूरा पास करके बैक कोमिंग नहीं करेंगे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अगर पूरा कर देंगे पास तो आपको हाफ रख के ही आना। ओके, अब इसको हम फिक्स करेंगे। टेल से बैक कोमिंग को सेट करना है। ओके, यहाँ पे हम पिन करेंगे, पोनी के एग्जिट ऊपर पिन हो वैसे ट्राई करेंगे, ज्यादा पोनी और बुफोन के बीच में डिस्टेंस ना क्रिएट हो। और पिन जो आप लगाओ हॉरिजॉन्टल ही टोटली लगानी है। ट्राई करना है पोनी के शेप को ही आपको कवर करना है। तो अभी ये हमारे पास ऑलरेडी लॉन्ग ही है तो हम साथ ही रखेंगे। अब फिनिशिंग लेयर पे वर्क करेंगे। तो फिनिशिंग लेयर में क्या करना है, ओके, शाइन स्प्रे करके इनसाइड हम बैक कोमिंग करेंगे। हाफ इंच बैक कोमिंग करना है, सिर्फ हाफ इंच, क्योंकि पुलिंग करना है तो ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है, रूट से डिफाइन नहीं होगी अगर ज्यादा बैक कोमिंग रहेगा हमारा रूट में तो। ओके, अब सेम वैसे हम सेट करेंगे। ये थिक है पर हेयर ज्यादा नहीं है, एक साइड लाइट हेयर है, एक साइड हैवी हेयर है। इनके ये राइट साइड में हेयर लाइट है लेफ्ट के कंपेयर में। ओके, यहाँ पे टाइट पकड़ के हम इसको, जब तक ये ड्राई नहीं होता है तब तक आपको लॉक नहीं करना। जो नीचे हमने पिन की है एग्जिट इसके ऊपर हम पिन करेंगे। एक शेप हमें मिल गया है। अब करते हैं फ्रंट वेरिएशन। सो फ्रंट वेरिएशन हम करेंगे राइट साइड वेरिएशन करना है तो पार्टिंग रहेगा हमारा लेफ्ट साइड पार्टिंग करने के बाद सेक्शन को जिगजैग करेंगे, टेल से स्मॉल जिगजैग करना है क्योंकि लाइन भी हमें आज थिन लाइन क्रिएट करनी है। अगर हम वेस्टर्न में काम करते हैं डीप लाइन करनी है तो बड़ी जिगजैग रहेगी हमारी। ओके, सो स्मॉल जिगजैग करके हम डिवाइड करेंगे सेक्शन को। इसके बाद हमें यहाँ पे दो वेरिएशन क्रिएट करना है, एक तो ट्विस्ट करना है, एक तो लिफ्ट करके वेव्स क्रिएट करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शन को। एक फर्स्ट वेरिएशन के लिए थिन सेक्शन रहेगा, सेकंड वेरिएशन के लिए थोड़ा ब्रॉड सेक्शन रहेगा।
ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे लाइट बैक कोमिंग। थोड़ा वॉल्यूम चाहिए फ्रंट से, तो 90 डिग्री पे रख के बैक साइड आपको करना है हाफ इंच बैक कोमिंग। हाफ इंच से ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट भी करना है और पुल भी करना है। और बाकी की साइड से सेक्शन को क्लीन करेंगे। आउटर साइड शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। कल ही मैंने बताया ना कि अगर आप ज्यादा मार दोगे तो आपका पुलिंग प्रॉपर नहीं होगा, जो फ्रेशनेस है वो चली जाएगी, क्योंकि वो मॉइस्चर ज्यादा देता है। तो आपका ज्यादा स्प्रे लग गया तो वो मॉइस्चर हेयर में आ जाएगा, फिर आपको अगेन उसको ड्राई करना पड़ेगा पाउडर डाल के। तो वो भी आपको टोटली लाइट, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि टोटली लाइट शाइन स्प्रे, लाइट शाइन। ओके, डिस्टेंस आप देख सकते हो, फिंगर लॉक आप देख सकते हो, मेरी फिंगर क्रॉस नहीं है, टोटली स्ट्रेट है सेक्शन की सेम डायरेक्शन में। एंड डिस्टेंस यहाँ पे 2 या 3 इंच आपको रखना है। अब आप यहाँ पे खास ध्यान देना, सेक्शन का डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तो ट्विस्ट का शेप कैसा आएगा, और आपका डिस्टेंस नजदीक होगा तो आपका शेप किस तरह से आएगा। शेप जब आप लाइन करोगे उसमें आपको दिखेगा। अब आप देख सकते हैं रूट से जो लाइन आपकी शुरू हो रही है, अब समझो ये पुलिंग करना है, तो मेरी लाइन का शेप स्मॉल लाइन आ रही है, ये परफेक्ट है ट्विस्टिंग के लिए। और जब आप डिस्टेंस ज्यादा रखोगे और आपकी पोजीशन सही नहीं होगी, जैसे कि आप ऐसे कर दोगे, तो ये लाइन आपकी यहाँ से स्मॉल आएगी, यहाँ से लॉन्ग आएगी, इक्वल लाइन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको ये जो प्लेसमेंट है, जो होल्डिंग है, वो ध्यान से देखना है कि किस तरह से सेक्शन को होल्ड करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो लाइंस जो आएगी वो भी सेम आएगी। और जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस हमारा यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्मॉल, यहाँ से लार्ज, तो लाइन भी हमारी वैसे ही आएगी, यहाँ से स्मॉल, यहाँ से लार्ज। इसके बाद यहाँ पे हम पुलिंग क्रिएट करेंगे। सो पुलिंग आपको देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा हमारा, क्योंकि आप यहाँ से पुल करोगे तो यहाँ पे आपका गैप रहेगा, तो पॉइंट को आपको कवर करना है। पहले हम पॉइंट से ही करेंगे लाइन, यू पिन से होल्ड करते जाएंगे। सेम जो शेप यहाँ पे मिल रहा है वही शेप में आपको पुल करना है, और आपको पुलिंग का जो शेप चाहिए वही शेप में आपको सेक्शन को ट्रीट करना है। ठीक है, और डायरेक्शन आप देख सकते हो, अभी मैंने रूट में सिर्फ यू पिन्स की है, मिड और एंड में नहीं किया है। कहाँ पे की है, रूट में। तो रूट में डायरेक्शन कौन सी है, स्लिपिंग डायरेक्शन। मैंने ऐसे यूपिन नहीं रखा है, मैंने ऐसे यूपिन नहीं रखा है, यूपिन का जो डायरेक्शन है वो स्लिपिंग डायरेक्शन। अब आपको देखना है एंड में कौन सी डायरेक्शन है। पहले हम रूट में डिफाइन करते हैं लाइन को, लाइट प्रेशर और लाइट स्प्रे। फिंगर से डिफाइन करना है, प्रेस नहीं करना है। जब भी आप लाइन को क्लियर कर रहे हो, आपको फिंगर को इस तरह से प्रेस नहीं करना है। प्रेस करोगे तो आपकी लाइन जो है वो फ्लैट हो जाएगी, आर्टिफिशियल लुक देगा। और जस्ट आप स्प्रे करने के बाद आप जस्ट पास करोगे इस तरह से, कुछ नहीं करना है, खोलना भी नहीं, बंद भी नहीं, ऐसे रख के आपको जस्ट पास। और इस तरह से प्रेस करोगे तो आपकी लाइन टोटली पेपर जैसी पतली पतली हो जाएगी। ओके, सो जस्ट पास करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो फ्लफी रहे, फेक लाइन ना लगे। अब हमने रूट में पुल किया है, तो एंड जो है हमारा थोड़ा रफ हो गया है, सेक्शन को आपको बार बार खोलना पड़ेगा।
ओके, अभी हमारी लाइन का शेप कैसा है? स्ट्रेट। लाइन का शेप कौन सा है? स्ट्रेट। इस तरह से फॉल मिल रहा है लाइन में? नहीं। क्यों? ट्विस्ट अभी मेरी स्ट्रेट थी। अब यही लाइन में मुझे शेप देना है। यू पिन चेंज करेंगे तो शेप चेंज होगा, देखना आप। यू पिन की डायरेक्शन जो है अब कौन सी है? ऐसे। अब मैं क्या करूंगी? क्रॉस। स्लिपिंग डायरेक्शन है बट राइट साइड, लेफ्ट साइड से स्लांट है। अभी मैं राइट साइड से स्लांट करूंगी। ऐसे ऑलरेडी रखी है हमने, बट ऐसे है थोड़ी। अब ऐसे करेंगे। फॉल आया डाउन साइड। ये और ये लाइन में डिफरेंट लग रहा है आपको? लग रहा है ना डिफरेंट? सेम। आपको भी गाइडलाइन तो मिल गई कि कैसे करना है। यू पिन्स को आप जैसे घुमाओगे वैसा आपको शेप मिलेगा। तो अब क्या करना है? एंड जो है आपका, एंड में सिर्फ पुल करना है ऐसे। डायरेक्शन चेंज। सेक्शन आपको लग रहा है कि मैसी हो रहा है, रफ हो रहा है, तो आप सेक्शन को अगेन ओपन करके ऐसे क्लीन करके वापस से सेट कर सकते हो। ड्राई होने के बाद आपको साथ साथ ही यूपिन्स को रिमूव करना है। अब इसके बाद एक सेक्शन हमारा कंप्लीट। पूरा सेक्शन एक साथ लेके अगेन ट्विस्ट करेंगे। सेक्शन को अगेन ओपन। तो आप देख रहे हो ना कि मैं स्प्रे कर रही हूँ, यूपिन्स निकाल रही हूँ, वापस कर रही हूँ, वापस निकाल रही हूँ, वापस कर रही हूँ। तो आप एक बार यूपिन लगा दी, फिर स्प्रे कर दिया, फिर यूपिन निकाल के क्लीन नहीं करोगे, वापस यूपिन नहीं लगाओगे तो आपका फिनिशिंग नहीं आएगा। जो फिनिशिंग नहीं आता है ना, उसका एक मेन रीजन है ये कि आपको बार बार एक ही लाइन को, आप देख रहे हो कि मैं एक ही लाइन में बार बार यूपिन निकाल रही हूँ, कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, कर रही हूँ। यही मेन चीज है जो फिनिशिंग नहीं आपको देता है। और ये आपने कर लिया तो फिनिशिंग आ जाएगा।
ओके, यहाँ पे करेंगे हम स्प्रेडिंग और लिफ्टिंग। कल स्प्रेडिंग देखा था हमने, आज हम लिफ्टिंग भी करेंगे और स्प्रेडिंग भी करेंगे। सो फर्स्ट ये वेव्स को हमें राइट साइड सेट करना है, तो राइट साइड की डायरेक्शन में कोम करेंगे। अगर आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में आपको कोम करना है। डायरेक्शन पहले सेट कर देनी है। इसके बाद जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन, वहां से 2 या 3 इंच के डिस्टेंस में आपको ऐसे लॉक करना है। ओके, लॉक करने के बाद लिफ्ट करना है, स्प्रेड करना है। इसके बाद डाउन साइड से स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट का लेयर है तो उसका फॉल कब कौन सी साइड है, डाउन साइड। तो वो फॉल को हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। तो स्प्रे करेंगे नीचे की साइड से, प्रेशर से थोड़ा ऊपर चला जाएगा ये। फिर फिंगर से शेप देंगे। जब तक सेक्शन ड्राई नहीं होता है, ये वाला जो लॉक है ओपन नहीं करना है। जितने भी ब्रेकेज है सारे आपको फिंगर से इस तरह से सेट करने हैं। जैसे मैंने बताया, जब सिंगल पुल कर रहे हो तो ऐसे करना है, जब ऐसे बड़े सेक्शन को आपको क्लीन करना है तो आपको ऐसे करना है। स्मॉल पुलिंग आप लाइन क्रिएट कर रहे हो तो इस तरह से आपको पास करना है, और जब इसको कर रहे हो तो आपको ऐसे बैक साइड स्प्रे करेंगे। सेम मेथड से जैसे कल हमने स्प्रेडिंग किया था, आपको जितना फोल्ड देना है, जितना फेस आपको कंटूर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्रेड करना है। आपका जितना बड़ा फेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये स्प्रेडिंग होनी चाहिए। ज्यादा कंटूर करना है तो ज्यादा करो आप, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल आप स्प्रेडिंग करके सेट कर सकते हो। ओके, अब आपको इसको प्लेन रखना है तो आप प्लेन रख सकते हो। अगर आपको लाइन करना है तो आप लाइन भी दे सकते हो। वेव्स आप बनाओ तो पहले इतने पार्ट को आपको स्प्रे करके फिक्स करना है, फिर इतने पार्ट को, फिर इतने 2-2 इंच करके आपको आगे जाना है। एक साथ स्प्रेड कर दिया फिर स्प्रे लगा दो, इस स्टेप से नहीं करना है। जैसे लाइन में हमने कैसे किया था, पुलिंग में, यहाँ पे ट्विस्ट में कैसे किया, पहले रूट को फिक्स किया फिर हमने आगे काम किया। तो सेम वेव्स में भी पहले हमने ये किया फिर ये कर रहे हैं, अब हम आगे करेंगे। एक साथ आप कर दोगे तो क्या होगा, अगर आपको आगे जाके कुछ स्प्रेड कम ज्यादा करना है तो फिर नहीं हो सकेगा। तो आप साथ में स्प्रेडिंग के साथ साथ ही उसको सेट करते जाओ। यहाँ पे जो हेयर है, अगर इसमें कुछ नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं विदाउट फिनिशिंग। अगर आपको इसमें फिनिशिंग चाहिए तो आपको फिंगर को चलाना पड़ेगा। इनसाइड भी स्प्रे करना है ताकि वेव्स जो है वो हमारा ये देखो, फ्रंट में अगर आपको ये वेव्स करना है ना तो आपको मतलब फ्रिंज होगी ना आगे की, तो ये फ्रिंज में भी आप ये सेट कर सकते हो। सिर्फ आपको लिफ्टिंग करना है, बाकी के हेयर आपके ऑलरेडी कट हो गए तो ये सेट हो ही जाएंगे इस डायरेक्शन में। आयरन से कर दो तो आयरन से आपको इनसाइड टर्न मिल जाएगा इसका। और ज्यादा शॉर्ट है मतलब इतना, तो उसमें रहने दो, कोई और वेरिएशन कर दो। जिसमें लॉन्ग हेयर है उसमें आप कर सकते हो, या फिर तो ऐसे स्लांट फ्रिंज है जिसकी, उसमें आप ये दे सकते हो लुक। कर्ल्स करके कर सकते हो, सेम टेक्निक कर्ल्स करके आप कर सकते हो।